नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को से मैं हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, दायक, संचालक, श्रोतागण सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब सुखी रहें, दुखों से मुक्त हों। आज का जो पहले ये जो हमारी चल रही है महासती पट्ठान सुत्त, जो विपස්සना का ये चौथा पांचवा, ये जो चार होते हैं, धम्मानुपස්සना, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। तो धम्मानुपස්සना में हम जन्म पे बोले दो दो हफ्ता। अब जन्म के बाद आता है कि दुख क्या है, ये जन्म, इसके बाद जरा आता है बुढ़ापा, कि ये दुख क्या है। तो इसके पार्ट हैं, जन्म का पूरा हो गया, जरा, जरा माने एजिंग। एजिंग में शरीर की जरा क्षीणता और सब ही हमारे जो अंग हैं उनकी कमजोर होना, बालों का सफेद हो जाना, दांतों का गिर जाना, चेहरे पर झुर्रियां आ जाना, और हमारा जो जीवन का फोर्स है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पहले जैसी जो यूथ में, जवानी में, उसमें वो वाइब्रेंट होता है, फोर्सफुल होता है, वो धीरे धीरे सभी फैकल्टी जितनी हैं हमारी, इंद्रियां हैं, चक्षु हैं, स्रोत हैं, घ्राण है, जिह्वा है, विज्ञान है, और ये शरीर है, सब में कमी आने लगती है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। और एजिंग जो है, इससे लोक में सजीव तो प्रभावित होते ही हैं, उनका जन्म से ही ये शुरू हो जाता है, ये इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है जन्म से ही। कैसे शुरू हो जाता है? जैसे एक छोटा बच्चा है, जिस दिन पैदा हुआ, तो उसमें जो उसकी अंग प्रत्यंग हैं, जब वो ग्रोथ की तरफ जाता है तो कुछ चीजें उसकी समाप्त होती हैं और कई नई चीज पैदा होती हैं उसमें। जो समाप्त हो जाती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम खुश होते हैं कि ही इज ग्रोइंग, लेकिन कुछ चीज उसमें से माइनस हुई हैं, तो जरा ही है वो। और ये प्रोसेस एक स्टेज तक ब्लूजम करता है, उसको आगे उठाता है, एडोलसेंस एज में आता है वो, और फिर पूरा भरपूर जवानी में आता है, और चारों तरफ से वो उसका बॉडी सुडौल हर चीज उसकी स्वस्थ होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लगा ही रहता है। ये नहीं कि ये जरा जो है, बुढ़ापा किसी एक स्टेज से शुरू होता है, ये तो उसका इनसेपरेबल पार्ट है दुख का। ये अलग से नहीं शुरू होता कि 50 की एज से शुरू होगा, ये शुरू से चलता रहता है ये। और इसका ज्यादातर जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, वो इसको थोड़ा सा विलंब भी कर देता है इसमें, जो अपना ध्यान रखते हैं। और जो ध्यान नहीं रखते उसमें ये प्रीपोन हो जाता है। इतना ही है बस। लेकिन इसका जो प्रभाव है उसे रोका नहीं जा सकता, वो रहेगा, उसका इंटेग्रल पार्ट है हमारे जीवन का। इससे अलग नहीं हो सकता। हमारे जो 5 उपादान स्कंध हैं, जो हमारा नाम रूप है, जो रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये इससे अछूते नहीं हैं, बच नहीं सकते। जो जिसका किसी स्वरूप में जन्म हुआ है,
और वही फॉर्म है उसकी, कोई रूप है उसका। तो वहां तो जन्म जरा व्याधि जितने मैं आगे बताऊंगा उसमें रहेंगे ही वो। ये 12 पार्ट हैं इसके। जन्म पूरा हो गया तो वो रहेंगे उसके, उसे कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध भी इससे नहीं बचते, कोई भी नहीं बचता। और मैं यहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि सजीव जो एनिमेट चीजें होती हैं, लिविंग बीइंग हैं, जो हरकत करते हैं, संसार में घूमते फिरते दिखाई देते हैं, मूवमेंट है जिनका, और जिनकी गतिविधियां हैं, ये लोक में देख रहे हैं हम, उनको तो खैर ये है ही। लेकिन जो निर्जीव हमारा जो फिनोमिना है, जैसे हमारा घर में ही सब सामान है, या कोई भी जहाँ इनर्सिया है, लाइफ नहीं है, और जैसे पेड़ है, वहाँ जो वहाँ तो हमारे यहाँ तो जो लिविंग बीइंग है, 5 उपादान स्कंध में तो कम्मा नियम लागू होगा, जो कर्मों के अनुसार योनि मिलेगी। लेकिन एक दूसरा नियम जिससे संसार चलता है, वो बीज नियम है, जिससे हमारी वनस्पति विज्ञान जो है, उत्पत्ति होती है उसकी, वनस्पति विज्ञान की, वेजिटेशन की। और हमारा जो इकोलॉजिकल जितना भी ये पर्यावरणीय संरचना है जितना, वहाँ बीज नियम लागू होता है। तो वहाँ कम्मा नियम नहीं है, वहाँ बीज नियम। वहाँ भी हमारे अंदर ब्लड है, वहाँ सैप है, रस जिसको कहते हैं, वो भी उनका जैसे संचार करते हैं। आपने देखा होगा, गमले का पौधा आप 2 दिन बाहर चले जाएं और तो आकर देखेंगे वो थोड़ा सा कुमला जाता है, वो पानी नहीं मिला उसको। और जैसे आप पानी डाल देते हैं तो आधे घंटे में आप उधर फिर जाएंगे, वो फिर पूरा का पूरा सीधा खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो पानी मिला, उसकी डोज जो मिला उसको, तो उसका जो ताकत उसको रिगेन कर लेता है वो। तो उसमें सैप है, हमारे अंदर ब्लड है। ये तो वनस्पति विज्ञान है। ये तो तब तक है जब तक वो हरा है, वो पेड़ काटा नहीं गया है। और कुछ आपने देखा होगा, जंगलों में, सड़क के किनारे कुछ पेड़ वहीं खड़े हैं, वो सूख रहे हैं, अपने आप सूख गया पेड़। तो ये जरा ही है, वहां भी है। इससे कोई भी चीज लोक में बचती नहीं है। ये भगवान बुद्ध की जो रिसर्च है, डिस्कवरी जो उन्होंने खोज की है, तो ये तो यूनिक है। और जब उसका हम, वो अपने आप भी सूखता रहता है जंगल में, फिर लोग उसको काट लेते हैं, जलाने की लकड़ी में काम आते हैं वो। तो ये सजीव हो या निर्जीव हो, अच्छा उसको छोड़ दीजिए, वो तो खड़ा है जंगल में। घर में जो हमारा फर्नीचर है, जो हम इतना महंगा महंगा साख का, सागौन का, साखू का और टीक का जो हम फर्नीचर खरीदते हैं लाखों लाखों रुपए का, उस पर हम वो करते हैं, वार्निश करते हैं, उसको धूप से बचाते हैं, पानी से बचाते हैं, घर में उसको कपड़ा मारते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे कि वो भी धीरे धीरे डिक्रिपिट हो जाता है, जड़ता वो कमजोर हो जाता है, टूटने लगता है उसमें। तो ऐसा ये भगवान बुद्ध का जो उपदेश है या शिक्षाएं हैं, उसमें डिफाइन किया, कोई चीज उन्होंने ऐसी छोड़ी नहीं है जिसको समझाया ना हो। तो ये जरा जो है, ये सबको प्रभावित करता है, सजीव हो, उसका लाइफ फोर्स जो है उसे वियर आउट करता है, वो खत्म होने लगता, खर्च होने लगता है वो। जैसे कहते हैं धीरे धीरे खर्च हो गया सारा पैसा, उसका लाइफ फोर्स खर्च हो जाता है। और उसमें वो सेंस फैकल्टी जितनी है उसकी, जितने आंख से देखिए उसमें कैटरेक्ट हो जाता है, आंखों में हियरिंग एड लगाने लगते हैं, कानों में हियरिंग एड लगाने लगते हैं, आंखों पे चश्मा लगाने लगते हैं, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। ये सारी चीजें, चेहरे पे झुर्रियां जो होता, रिंकल्ड फेस हो जाता है, पकड़ फेस हो जाता है। वो आदमी कोशिश करते हैं आज के आधुनिक युग में, ब्यूटी पार्लर्स बने हैं, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है।
उससे बच नहीं सकता जरा से। और ये इसकी जो, तो इसमें ये हर अंग को प्रभावित करता है। फिर वही आदमी जो दौड़ता है, धावक है, रनर है, बड़ी बड़ी उसने रेस जीती है, फिर वही एक लकड़ी के सहारे चलता है, फिर वॉकर लेना पड़ता है, फिर एक स्टेज आती, खड़ा ही नहीं हो पाता, उसे दूसरे उठाते हैं। तो ये जरा है। तो इसी को भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्म जहां होगा ये होगा, जरा भी होगा। उसके सब पार्ट किए हैं भगवान बुद्ध ने, जन्म के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। जरा है, दांत झड़ रहे हैं, फिर नकली डेंचर लगवा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, जीवन को चलाना पड़ता है, इसमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं ये यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो शिक्षाएं हैं वो तो पेसिमिस्टिक है, वो तो निराशा की ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है, वो निराशा सा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा मेरा धर्म, मेरी जो शिक्षाएं हैं, ना तो आशावादी है, ना निराशावादी है, वो यथार्थवादी है, वास्तविक है। ना नास्तिक है, ना आस्तिक है, वास्तविक है। इसलिए इनको रियलिटी कहा गया, ग्रेट रियलिटी। तो हम लोग रियलिटी को स्वीकार नहीं करते। हम लोग हमेशा इंजॉयमेंट को, जिसे हम मजा कहते हैं जीवन का, उसे चाहते हैं कि ये कांस्टेंट रहे, एज इट इज रहे, शरीर जैसा है ऐसा ही रहे। क्योंकि इसमें इन्फेचुएशन है हमारे माइंड में। एक तो यौवन मद है, एक आरोग्य मद है, एक जीवन मद है। यौवन मद है, मैं ऐसे ही जवान बना रहूं, हेल एंड हार्टी, बस जैसे कोई स्टेटस को हो जाए वहीं ठहरा रहे। जबकि इस लोक की, ये जो संसार है, यूनिवर्स है, इसकी जितनी भी सजीव निर्जीव प्रकृति है और जो भी यहाँ है सब, वो एक क्षण के तीन भाग, अराइजिंग, स्टेइंग और डिजोल्विंग, ये तीन स्टेज से गुजर रहा है क्षण प्रति क्षण। अराइज हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ठहर रहा है, फिर वो भंग हो रहा है। इसमें कुछ भी, इस समय जब से नम्रता जी ने इसका संचालन शुरू किया कार्यक्रम का, आज का, फॉर एग्जाम्पल टू फैसिलिटेट एंड टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, हमारा जो शरीर है, जो हम बैठे हैं, वो नहीं है हम जो 3 बजे बैठे थे यहाँ। कितने हमारे अंदर सेल्स, जो कहते हैं कोष्ठक, और जितने हमारे बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, वो कितना गति से चेंज हो गया। कुछ बड़े फिलोसफर कहते थे जैसे कि आप एक नदी में 2 बार सेम नदी में पानी नहीं रख सकते। वो तो इसलिए आधार पर कहते थे कि नदी है, बह रही है, और हमने पहला पानी में पैर रखा, फिर 5 मिनट रखा या 1 सेकंड बाद रखा, वो कहते थे कि वो नहीं रही। क्योंकि वो तो सही है, वो पानी भी आगे बह के मीलों दूर चला गया और बालू भी बह के चला गया। वो तो से वो तो एक लिटरल सेंस में कहा है कुछ विद्वानों ने। इसमें बुद्ध का ये कहना है कि वो ये नहीं कहते कि उसी नदी में 2 बार पैर नहीं रखते। बुद्ध कहते हैं वो सेम व्यक्ति 2 बार पैर नहीं रख सकता। ही इज नॉट द सेम
जो 5 मिनट पहले उसने पैर रखा था, वो 5 मिनट बाद वो व्यक्ति ही नहीं है। कितना डिफरेंस है इस बात में। क्योंकि उसके अंदर उसकी आयु बढ़ गई, उसके अंदर की जो उधर ले जा रहा है हमें समाप्ति की तरफ या जवानी की ही तरफ, वो सब चेंज हो गया। मैं अगर ये एक प्रश्न करूं यहां, जो बड़ा सिंपल सा है, और जो लोग कहते हैं कि ये जो जीवन है वो वही है जो हम हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसमाइग्रेशन है किसी चीज का। मैं एक प्रश्न करता हूं कि अगर मैं पूछूं कि हम सब अपने अपने उसमें, जब हम पैदा हुए थे, क्या हम आज वही हैं? एक एक क्वेश्चन है इसका। अब इसका उत्तर देना कितना कठिन है। क्या मैं वही हूं जब पैदा हुआ था? अगर मैं कहूंगा कि हाँ मैं वही हूं, तो मैं 5.5 फीट का कैसे हो गया? मेरे अंदर ये सारे डेवलपमेंट तब तो थे नहीं। ना दांत थे, ना ऐसे बाल थे सर पर। हर चीज जो बच्चे का नहीं होती वो सब हो गए। और वो फिर डिजोल्यूशन की भी तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक प्रश्न है इसमें बहुत टेढ़ा, कि जो व्यक्ति पैदा होता है, आज है, फिर कहीं अगली योनि में जाता है आफ्टर द डेथ, क्या वो वही है जो वहां पैदा हुआ? तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि वो ना तो वो है और ना वो दूसरा है। कैसे? इसमें एक दोनों का मिश्रण है। नागसेन भंते ने मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद को एक बात, राजा मिलिंद ने ही एक क्वेश्चन किया था उनसे कि भंते जी ये बताइए, आप पुनर्जन्म में, प्रतिसंधि में विश्वास करते हैं, रीलिंक कॉन्शियसनेस कहते हैं आप, पुनर्जन्म नहीं कहते। जो भी है अगली योनि में पैदा होना है, मतलब तो इस बात से है। तो क्या वो वही है पैदा होता है जो आज यहाँ है, समाप्त होने के बाद कहीं रीबॉर्न हुआ है? तो टेढ़ा प्रश्न था मिलिंद को। मिलिंद भी समझदार था, उसने तो वहां परेशानी पैदा कर दी थी, इसलिए नागसेन को जन्म लेना पड़ा उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो वो तो नागसेन ने कहा कि राजा, क्या आपके यहाँ कोई अपना बगीचा है, ऑर्चर्ड है, गार्डन है? हाँ है। उसमें आम के पेड़ हैं? यहाँ हैं। तो एक आम आपने पक गया, वो आपने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, फिर उसका जो स्टोन है, बीज है, गुठली कहते हैं जिसे, बीज कह लीजिए, कि क्या जब आपने वो बोया और फिर दूसरा पौधा जमा आम का, फिर वो बड़ा हो गया, वो पूरा वृक्ष बन गया, फिर उस पे आम लगे, तो क्या वो आम जो आपने बोया था वही है? तो राजा मिलिंद ने कहा वो कैसे हो सकता है? वो तो ना वो है ना दूसरा है। तो फिर कहा राजा, तो यही तो बात है, हमारे जो कर्म है यहाँ, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो वहां ट्रांसफर होंगे हमारे साथ, पूरा का पूरा लेजर। और आगे जो हम जाकर जहां जा रहे हैं वहां कर्म करेंगे। तो ना
एक्चुअली ना वो है ना वो बॉडी भी वहां नहीं है। यहाँ तो हम ह्यूमन बीइंग है सपोज, और वहां जाकर पशु योनि में चले गए, या देवता में चले गए, ब्रह्मा बन गए अच्छे ध्यान करके, या वष्ट जिसको कहते हैं खराब योनि में चले गए। तो ना वो है ना वो है। तो ये जो ये बात है कि कुछ भी चीज जो है वो समाप्त होनी है, और वो वहां बीज नियम है, फिर उसके बीज से बीज पैदा होगा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक जो बीज से बीज पैदा होता चला जाता है, उसकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी भी गिरने लगती है। फिर उसको नया रिसर्च करके, जिसको ग्रेफ्टिंग कहते हैं, या रिसर्च करके उसमें पैदावार बढ़ाने के लिए एक नई प्रजाति उत्पन्न करनी पड़ती है बीज की। जो हमारे साइंटिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक हैं, तो ये चीज है, एजिंग है हर जगह। मेरा कहने का मतलब ये है, आई ट्राई टू एम्फेसिस दैट, कि एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, और इसका जो फंक्शन है ये डेथ की तरफ ले जाता है, समाप्ति की ओर ले जाता है, जो इसका क्रम है, कृत्य है। और ये जैसे हमारी जवानी वेनिस हो जाती है, इसी तरह ये सब जगहों को वो गायब हो जाती है। तो मैं जब से पैदा हुआ था, मैं वो नहीं हूं, और ना दूसरा हूं, क्योंकि मेरे जो कुछ कर्म हैं पिछले, और ये मिलकर कर्म मेरे कुछ कट गए, कुछ मैंने और जन्म, इस जन्म में गैदर कर लिए। जो दुख हम भोगते हैं, आपको मैं ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ, अचानक कोई दुख भोगते हैं, और दान भी बहुत कर रहे हैं, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी दुख भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? वो रिजल्ट है। वो पिछला जो फसल बोई थी कर्मों की, वो पक गई, और जब वो पकती है फल देती है। तो ये जो दुख की परिणति है, जो दुख में परिणत होता है, सुख में परिणत होता है, इंटरचेंज जो चलते रहते हैं। आज हम खुश हो रहे हैं, घर में उत्सव मनाए जा रहे हैं, वो विपाक है पिछले जन्मों का। आज घर में शोक है, वो भी विपाक है। तो ये चलता रहता है साइकिल। तो ये सब है, चलेगा इसमें तो। जैसे यौवन मद एक इन्फेचुएशन है, अहंकार है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। फिर है आरोग्य मद, मैं स्वस्थ रहूं, कोई बीमारी ना मुझे हो, होती भी नहीं। बीमारियां तो इनहेरेंट हैं, वो तो जब तक रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा है हमारा, तब तक वो अंडर कर्व है, वो नियंत्रित है ना। बीमारियां तो शरीर से ही निकलती हैं, इनके कारण तो कारक जो हैं वो अंदर ही है, कॉज ऑफ एक्शन तो अंदर है। क्योंकि इसीलिए ऐसा शरीर को दुख कहा भगवान बुद्ध ने, पंच उपादान स्कंध ही दुख है। बीमारियां तो अंदर ही हैं। हाँ, जब तक हम जवान रहते हैं, जब तक उसे दबी रहती है, बाय डिंट ऑफ फोर्स, उसके जो है दबी रहती है वो। और जब हमारा रेजिस्टेंस फोर्स जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी कम हो जाती है बॉडी की, एज के हिसाब से, एजिंग के हिसाब से, फिर वो हम पे जल्दी जल्दी हावी होने लगती है। ये इसका कारण है। तो वेनिशिंग यू, फिर उसमें में व्याधि, आरोग्य मद है। फिर है जीवित जीवित जीवन मद, दीर्घायु हूं, लंबा मेरा जीवन हो।
तो ये तीन चीजों से ग्रस्त है व्यक्ति हर वक्त। वो पजेसिव है, हम पजेसिव हैं, हम कंप्रोमाइजिंग नहीं है, हम यील्ड नहीं करते, जो त्यागते नहीं, कोई चीज को देना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज है इसमें एजिंग में। जितनी भी हमारी फैकल्टी हैं, जो हमारे हैं, उनमें कड़ापन आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। जैसे आज हम हैं, सभी बैठे हैं, सीनियर हैं, चाहे कोई कितने भी एज का है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, ना जवान हैं, कुछ को छोड़ के। तो क्या हम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अब, जो पहले करते थे 16 साल के? क्या इतनी तेज दौड़ सकते हैं? क्या इतना शरीर हमारा फ्लेक्सिबल है? नहीं। जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी वहां रिजिडिटी आ गई। इसलिए डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं, टू डिले द एजिंग, टू कीप दिस फ्लेक्सिबल, एजाइल बना रहे, उसमें स्टिफनेस ना आए। जब स्टिफनेस आएगी तो पेन होगा फिर, क्योंकि वहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो, स्लो हो जाएगा। और अगर वो कुछ लिम्फ्स ऐसे हैं बॉडी के, कुछ पार्ट्स से लोइन पार्ट है हमारा, जो ये पार्ट है जो हमारे लेग्स के और हमारे स्टमक के बीच में, इसकी एक्सरसाइज कम होती है, तो यहाँ बेल्ट बांधनी पड़ती है, उसमें पेट वो होता है, जैसे बहुत ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये जरा है और ये हर जगह व्याप्त है। ये लाइफ फोर्स को कम करता है, वियर आउट करता है, उसको पुराना करता है, और धीरे धीरे उसे सभी तरह से समाप्त कर देता है, फिर उसका अंत हो जाता है। फिर इसके आगे कहा है, जरा के आगे दूसरा मरण, जरा मरण। अब मरण क्या है? सभी जानते हैं, मृत्यु। इसमें कौन सा एक शब्द ही है मृत्यु? सभी जानते हैं, मौत, डेथ। कितने शब्द हैं? देहावसान, देहांत, स्वर्गवास कहते हैं लोग, अपने सम्मान सूचक शब्द जोड़ते हैं। ये तो पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन लोग डिपार्टेड, जो बॉडी है, जो चला गया, उसको सम्मान देते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं। नरकीय कोई नहीं लिखता, चाहे जिंदगी भर उसने कितने अपराध किए हैं, वो भी स्वर्गीय है। ये भी हमारी एक तृष्णा है, अज्ञानता है। अपने पिताजी को मैं कैसे कह दूं कि वो मर्डरर था? स्वर्गीय ही लिखना पड़ेगा। तो मरण, मरण में क्या है? जीवन का चला जाना, फॉलिंग अवे फ्रॉम एग्जिस्टेंस, गिर जाना जैसे, पासिंग अवे फ्रॉम द एग्जिस्टेंस, जीवन से गुजर जाना, भंग हो जाना, डिजोल्यूशन हो जाना, गायब हो जाना। फिर कहाँ दिखते हैं? जो चला जाता हो तो नहीं दिखता कभी भी। फोटो रखते हैं हम उसके, वीडियो भी बना लेते हैं, कभी कभी देख लेते हैं, सुनते हैं। जो फिल्में देखते हैं हम, वो आज भी लगते हैं जैसे सचमुच में एक्टिंग कर रहे हैं। 100 100 साल, 50 50 साल पहले चले गए। डिसअपियरेंस, एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। पासिंग अवे, चले जाना, पूरा करके टर्म, लाइफ का जो स्पैन है। और इनका जो 5 उपादान स्कंध है हमारे, इनका टूट जाना, डिसइंटीग्रेट होना, बिखर जाना। बिखर ही तो जाते हैं।
फिर कोई अंग काम थोड़ा ही करता है। इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खत्म हो जाता है। जो इनका कोहेसिव फोर्स है, विच बाइंड्स टुगेदर, जो हमें सारे शरीर की, जो हमारे बॉडी की जो असेंबली है, ये वी आर असेंबल्ड फीचर। और जब ये असेंबली निष्क्रिय हो जाएगी तो अलग थलग सब पार्ट फंक्शन करना बंद कर देंगे। फिर उनमें कोरिलेटिविटी नहीं रहेगी, उनमें कोऑपरेशन नहीं रहेगा, और जैसे वर्क टुगेदर टुगेदरनेस नहीं रहेगी, वननेस नहीं रहेगी, यूनिफाइड नहीं रहेगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेकअप होगा, डिजोल्यूशन होगा, और फिर एंड होगा। लाइफ फैकल्टी जो है जीवितेंद्रिय, उसका समाप्त होना ही मृत्यु है। तीन चीज समाप्त हो जाती है, आयु, उष्मा और विज्ञान। आयु कहते हैं वाइटलिटी को, जो हरकत खत्म हो जाती है, उठना बैठना चलना जो भी है, वाइटलिटी, आयु। और ये होता है जीवित। फिर उष्मा, जीवितेंद्रिय की वजह से हम जब तक हमारे अंग जीवित है। अब इसका एक उदाहरण है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हो जाए किसी भी साइड पे, वो व्यक्ति वही है, उसका दायां हाथ, दायां टांग, आधा हिस्सा नहीं उठ रहा, तो ये क्या है? उसका जीवितेंद्रिय खत्म हो गया उधर का, जो उसे हरकत में रखता था, मोशन में रखता था। उसी के वो बाह, टांग टांग और बाह उसी शरीर में है, लेकिन वो वर्केबल नहीं है, डिसफंक्शनल हो गई, वेंट एसेंडर, अलग थलग पड़ गई। कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं वहां नंबनेस हो जाती, सुन हो जाना। जैसे हम लोग काफी देर तक पलथी मार कर बैठे हैं या एक ही पोस्चर में बैठे हैं, तो टांग में सेंसिटिविटी नहीं रहती पैर में, कहते हैं टांग सो गई, सुन हो गई। बहुत थोड़ी देर उसे सहलाना पड़ता है, एकदम खड़े नहीं होते, क्योंकि झटके में गिर सकता है आदमी। फिर उसमें वो संचार जो ब्लड का होता है, फिर रिगेन कर लेते हैं हम उसको, जीवितेंद्रियों को, तब कहीं खड़े होते हैं। उसको वरना एकदम खड़े नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, तो गिर पड़ेगा, फ्रैक्चर हो सकता है। जब वो रेगुलेट हो जाए तभी उठना चाहिए। तो ये आयु, वाइटलिटी, उष्मा, हीट, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर, इसी से तो जिंदा है हम। इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड है उसका भी, 98 पॉइंट इतना है, सब होना चाहिए। वो एक आइडियल स्टेज है, टू बी कॉल्ड हेल्दी। बुखार नहीं है, नीचे आएगा डिप्रेशन की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा फीवर की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा बॉडी ठंडा होगा, उसके भी फिर उदासी छाएगी, आंखें बंद होंगी, डिप्रेशन में होगा वो। तो ये चीजें हैं इसमें, टोटल बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है। भगवान बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले, सब जो आज के डॉक्टर वहां
जहां बुद्ध पहुंचे वहां तक हमारा जो आज का क्लाइमैक्स है उनकी शुरुआत तक नहीं पहुंच पाए अब तक, और उन्होंने सब बता दी। पिछली बार मैंने जब जन्म का चैप्टर चल रहा था, पूरा बताया था कैसे जन्म होता है, बच्चा पैदा कैसे होता है। तो ये मरण है। इस मरण में फिर चार तरह से मरता है आदमी। डेथ के जो चार प्रकार बताए, एक उदाहरण भी दिए भगवान बुद्ध ने इसके, बहुत अच्छे सिंपल कर देते थे भगवान। वही मैं रिपीट करूंगा। जीवन का जितना हमारा स्पैन है, काल है, वो पूरा हो जाना, मेच्योरिटी पे डेथ होना। 90 साल का हो गया, सबको दुख तो होता है, लेकिन कहते हैं भाई कितना जीते। और अब 90 है, 96 है, 100 है, 99 है, तो आदमी उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे पूरा पुत्र पोते पोतियां ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन भी हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा जो कर्मों का फोर्स है वो पूरा हो जाना। एक तो लाइफ का पूरा हो जाना, फिर कर्म भी पूरे हो गए, फिर दोनों का एक साथ पूरा हो जाना, लाइफ और कर्म। तीसरा, फिर चौथा है उच्छेद कर्म, एक्सीडेंट से मर जाना। घर पर सोते सोते भूकंप आए, मकान ही गिर जाए। इसको और सरल किया भगवान बुद्ध ने। जैसे एक चिराग है, दिया है, उसमें तेल है और विक है, बाती कहते हैं जिसको, वो हम दिवाली पर जलाते हैं, मिट्टी के दिए। तो उसमें तेल भी है, बाती भी है। इसके दो कारण हैं बुझने के। तेल समाप्त हो जाए, तेल को आप जीवन समझ लो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, और बाती को कर्म समझ लो, क्योंकि तेल ही मेन है, बाती अकेली जल नहीं सकती। जलेगी तो 2 सेकंड में पूरा खत्म हो जाएगी रुई, कॉटन जो भी उसकी बनी है। तो तेल को जीवन मान लेते हैं, लाइफ। तो मान लिया जल रहा है चिराग, दिया, तो तेल खत्म हो गया, बाती बची हुई है, तो वो भी बुझ जाएगा वो। और जहां तेल बचा हुआ है, बाती खत्म हो गई, तो भी बुझ जाएगा वो। एक चीज इसमें बच रही है अभी, चाहे जीवन, कर्म, कम्मा एंड लाइफ जिसको कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो दोनों का इस तरह एक चीज बच गई। दूसरा, तेल और बाती तीसरा साइमल्टेनियस खत्म हो जाए दोनों, फिर उसमें नथिंग रिमाइंडर, उसमें कुछ भी नहीं होगा फिर। चौथा, हम उसको ब्लो आउट कर दें, फूक मार कर बुझा दे, या हवा का तेज झोंका आ जाए। जो मैंने अभी कहा, एक्सीडेंट हो जाए, भूकंप आ जाए, आग लग कर जल जाए, बिजली का करंट लग कर मर जाए, ऊपर से कहीं से गिर कर मर जाए, नदी में बह कर मर जाए, सांप के काटने से मर जाए,
जहर पी के मर जाए, कोई जहर दे दे, दवा रिएक्शन कर जाए, गलती से डॉक्टर का ऑपरेशन ही गड़बड़ हो जाए, बोच्ड ऑपरेशन, तो चौथा कारण ये अप्रत्याशित है। तो ये मौत के चार इस तरह के भगवान बुद्ध ने मृत्यु का बताया है। इसके बाद जब मौत आती है, ये सारी हमारी जो लाइफ फैकल्टी है नाम रूप की, और मैं यहां और क्लियर करना चाहता हूं, ये जीवितेंद्रिय है। जीवन का जो जीवित इंद्रिय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवित और इंद्रिय, जीवितेंद्रिय। जैसे विद्या और आलय, आलय कहते हैं घर को और विद्या कहते हैं शिक्षा को, विद्यालय, स्कूल, विद्यालय। इसी तरह जीवितेंद्रिय। एक, फिर आपके मन में एक बात उठेगी, मैं कुछ गुत्थियां सुलझाता हूं ताकि किसी के मन में शंका ना रहे कि फिर तो पूरे बॉडी का एक ही जीवितेंद्रिय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। लाइफ फोर्स एक ही है, ऐसा नहीं। माइंड का लाइफ फोर्स अलग है, साइकिक फोर्स जिसको कहते हैं, और बॉडी का जीवितेंद्रिय लाइफ फोर्स अलग है, जिसे मटेरियल फोर्स कहते हैं। ये कैसे है, इसको तो समझ, उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा। आपने देखा है कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, उसे डॉक्टर ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसका जो ब्रेन है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हीट है, और जो ब्रेन है वो साइलेंट हो गया, वर्केबल नहीं रहा, वाइटेलिटी कर नहीं पा रहा है, शरीर नहीं हिला पा रहा, पड़ा है 6 साल तक, 10 साल तक, शरीर स्वस्थ है उसका, उसे राइस ट्यूब से लिक्विड भी दिया जा रहा है, और वो हजम भी कर रहा है, और वो फीसिज या स्टूल भी पास कर रहा है बिस्तरे पे ही, पीइंग कहिए या यूरिनेशन कहिए वो भी कर रहा है वो, और उसका इंटरवल भी है उसको डाइट देने का। तो अगर एक चीज में जीवित इंद्रिय होता, लाइफ फोर्स होता, तो खत्म ना हो जाता पूरी तरह से। दूसरा, किसी की टांग कट जाती है, डॉक्टर एम्पुटेट कर देते हैं, फिर भी वो जीवित है, और ब्रेन उसका फुल्ली डेवलप्ड है और बड़े बड़े काम कर रहा है। अगर टांग का, पूरे बॉडी का जीवित इंद्रिय एक होता, इसे ध्यान से सुनिए, अगर लाइफ फोर्स एक ही होता, तो मेरी चाहे उंगली कट जाए तो आई मस्ट हैव डाइड, क्योंकि एक ही है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है बुद्ध की। इसे जो कहते हैं ना कि इस बॉडी में सॉल है, ये उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
उस समस्या को सुलझाने का। अगर वो एक ही है, उसकी वो नहीं कह रहा कि मैं निंदात्मक में या कोई उसको कह रहा हूं, एक भगवान बुद्ध का जो विश्लेषण है वही कह रहा हूं। मेरे अपने कोई इसमें वो नहीं है, मेरा तो शरीर और बॉडी यूज हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने में। शब्द तो ये भगवान बुद्ध के ही हैं, मेरी तरफ से ना कोई एडिशन और डिलीशन है। जितना समझ पाया वो भी नहीं है, विशुद्ध रूप से तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है जो समझ में आता है। जब एक ही है, मान लिया 100 लेख है, तो टांग कटने के बाद मैं जीवित क्यों हूं? दोनों टांग कट गई जी, फिर भी जीवित बच गया। ब्रेन है, विज्ञान जो असली चीज है, शरीर भी असली चीज है, क्योंकि सारा काम तो शरीर से होना है। लेकिन जीवित इंद्रिय पे बात हो रही है, लाइफ फोर्स एक नहीं, हर हर अंग का अलग है। उंगली कट गई, उंगली काट दो। ये जो बुचर्स हैं, जहां मीट सेलर्स हैं, स्लॉटरर, वो जब किसी पशु का वध करते हैं, जो मीट सेलर हैं, जब उसकी जो गर्दन काट देते हैं, वो 20 आधे घंटे तक उसका शरीर क्यों फड़फड़ाता रहता है, हिलता रहता? क्योंकि उसमें जीवित इंद्रिय है। गर्दन तो कट गई, जीवित इंद्रिय समाप्त नहीं हुआ। और जीवित इंद्रिय क्यों समाप्त हो रहा फिर उसका? क्योंकि उसकी गर्दन कट गई ना, वो चल सकता है, उसका तो डिसमेंबरमेंट हो गया रियल पार्ट का, उसे हटा दिया गया गर्दन को। उसी में आंखें थी, उसी में दिमाग था, चलने की फिरने की वो एक सेंट्रल पॉइंट था हर गतिविधि का। तो कैसे चलेगा विदाउट हेड, विदाउट माइंड, विदाउट आईज? वो तो खत्म, हटा दिया। लेकिन बॉडी में जब तक वो फिर उसका जो जीवित इंद्रिय है, वो ग्रेजुअली कम हो जाता है, क्योंकि हरकत बंद हो गई। तो डेथ जो होती है, ये जीवितेंद्रिय की समाप्ति है, रूप की समाप्ति जीवितेंद्रिय की। और जहां तक फिर एक क्वेश्चन है इसमें बहुत छिपा हुआ, कि फिर आगे क्या जाता है। मैं पहले कह चुका हूं उसको, लास्ट थॉट मोमेंट, मृत्यु से पहले वो जो एराइज होता है, डिजोल्व होता है, एराइज होता है, डिजोल्व होता है, जो लास्ट वाला होता है, सब सब मोमेंट, वो जाकर माँ के गर्भाशय में इम्पिंज करता है, स्ट्राइक करता है। और वहीं से कॉग्निशन, फर्स्ट कॉग्निशन, पहली जो है कॉन्शियसनेस अराइज होती है। और वो वहां उसमें स्ट्राइक करके इग्निशन करने के बाद समाप्त हो जाता है वो। ये नहीं कि वहां बना हुआ, वो तो उसकी तो नेचर है डिजोल्व होना। फिर वहां नया चित्त क्षण पैदा हो जाता है। और इधर का आखिरी सांस, उधर का पहला सांस, इसमें इतना ही डिफरेंस है। तो मृत्यु जो है, जो मैं कटिंग ऑफ द लाइफ फैकल्टी, ये जीवितेंद्रिय को कट ऑफ हो जाता है। और नॉर्मल इसमें आप देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जब डेथ होती है,
पैरों की तरफ से ठंडा शुरू होता है होना, तो वो खर्च होता है जीवित इंद्रिय, क्योंकि आगे जीवित इंद्रिय बनना बंद हो जाता है, रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है, और जितना उसमें है अंदर वो फिर जितनी देर भी वो खर्च हो जाए। आप ये समझ लीजिए, आपने हीटर ऑन किया, हीटर सर्दी में, या गीजर ऑन किया, और वो बहुत तेज बॉइलिंग पॉइंट पे गीजर चला गया, और हीटर बिल्कुल रेड, मतलब यह है वो तार जो तो है वो दिखाई दे रहे हैं कि जैसे बिल्कुल लाल, छू नहीं सकते। फिर उसको बंद करिए आप, चाहे गीजर हो चाहे हीटर हो, एकदम ठंडा हो जाएगा क्या वो? इट विल टेक, चाहे 10 मिनट ही ले, आधा घंटा ले। इसी तरह बॉडी का डेथ का प्रोसेस है ये। 17 चित क्षण है। जो हमारा चित्त है, इसका तो एक चित्त क्षण में 3 सब मोमेंट होते हैं। इन ए मोमेंट देयर आर 3 सब मोमेंट। इसकी तो गति बहुत तेज है। जीवन का, चित्त का जो जीवन है, वो 3 चित्त क्षण है, 3 सब मोमेंट। क्या है वो? उत्पाद, स्थिति, भंग, एराइजिंग, स्टेइंग, और डिजोल्विंग। ये तो ऐसे, जैसे आप कहते हैं ना, द फिलिप, चुटकी भर में पता नहीं कितने क्षण। और रूप का जो आयु है, 17 चित क्षण है, जैसे मिनट और सेकंड का है। और 17 जब चित क्षण है, उसकी जो ड्यूरेशन है, वो 17 × 3 इज इक्वल टू 51। रूप इतना समय ज्यादा लेता है उसका जीवित इंद्रिय, क्योंकि वो ठोस है, उसमें एक रूप है, वो चित्त का तो रूप नहीं है। तो उसको डिजोल्व होने में 17 चित्त क्षण है। जैसे 17 सा शुरू होगा, पैर को समझ लिया आप, यहाँ से माइंड जो है और हार्ट जो है, वहां से सुनिए, यहाँ से मतलब गिनते चले जाइए, इसके 17 एक लगा के, टेप लगा के 17 पार्ट कर दीजिए पैरों तक आप। मैं बहुत सरल कर रहा हूँ उसको। फिर पैर का जो हिस्सा है वो मान लिया 17th है वो, तो वहां से शुरू होगा, वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे आके यहाँ वो हार्ट बीट डॉक्टर देखते रहते हैं स्टेथोस्कोप से। तो फिर वो आयु, उसकी वाइटलिटी तो हो ही जाती है कम, फिर हीट भी पैरों की तरफ से ठंडा होता चला आता है, विज्ञान चित्त, वो चित्त भी खत्म हो जाता है, वो फिर डेथ हो जाती है, च्युति क्षण कहते हैं जिसको। ये 17 वो हैं इसके मोमेंट। इसको कभी, या पूरा साइंटिफिक है, चार्ट है इसका मेरे पास, तो बताऊंगा इसको आपको पूरा किसी दिन। तो इस तरह का ये जरा और मरण, इतना है, ये इतना ही रखूंगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। बुढ़ापा और मृत्यु, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये किताबों में है, लेकिन एक जगह नहीं है, बहुत किताबें कंसल्ट करी,
ये कंपाइलेशन है मेरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है सबकी। और अभी इसमें और बचे हैं बाकी पार्ट, वो भी धीरे धीरे पूरे होंगे। यदि वो दूसरे वक्ता आ गए हों तो देख लीजिए, वरना समअप करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर सभी बुद्धों से मैं प्रेयर करता हूँ, भगवान गौतम बुद्ध और से लेकर तणहंकर बुद्ध तक। और जो फिर मैं थोड़ा सा उस बात को कहना चाहूंगा, ये जो धर्म दान हमारे महापात्रा जी कर रहे हैं, इसका मूल्य युगों युगों तक वो मैं अच्छी तरह देख रहा हूं। कितना पुण्य है इसका। ये क्यों है इसका पुण्य? क्योंकि ये व्यक्ति को परम सुख और निर्वाण की तरफ ले जाता है और इस भवचक्र से बचाता है जो हम पड़े हुए हैं जन्म जन्मों के फेरों में। उनको साधुवाद। धर्मपुत्री नम्रता जी को साधुवाद। भंते जी को नमन, जिन्होंने किया है पहला संबोधन। श्रोतागण को नमन। सबका भला हो, सबका मंगल हो।